नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदेश टाइम। पेश है आज के मुख्य समाचार, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। प्रेमी संग मिलकर की सास की हत्या, अपराध शाखा 1 ने युवती और प्रेमी को किया गिरफ्तार। मौसम ने बदली करवट, सुबह कोहरा तो दिन में खिली धूप से लोगों को मिली ठंड से कुछ राहत। सोमनाथ पर्व योजना का उद्देश्य सनातन आस्था को मजबूत करना, हैप्पी खेड़ी। 12 जनवरी को रादौर में होगा रन फॉर स्वदेशी कार्यक्रम का आयोजन। यमुना नदी क्षेत्र में अवैध खनन, जेई की शिकायत पर जठाना थाने में मामला दर्ज। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली वालों की होलसेल मोबाइल रिपेयरिंग अब आपके शहर रादौर में। मुकुल कम्युनिकेशन नजदीक ओल्ड कमेटी चौक मेन बाजार रादौर। सभी प्रकार की मोबाइल एक्सेसरीज अब होलसेल रेट पर उपलब्ध। यमुनानगर से एक सनसनीखेज हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। अपराध शाखा 1 यमुनानगर की टीम ने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी ही सास की निर्मम हत्या करने वाली युवती और उसकी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला थाना छप्पर क्षेत्र के गांव हरगढ़ का है, जहां एक बुजुर्ग महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। डीएसपी रादौर आशीष चौधरी ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 19 जुलाई 2025 को गांव हरगढ़ में एक बुजुर्ग महिला की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी। इस संबंध में मिले परिवाद की जांच अपराध शाखा 1 यमुनानगर को सौंपी गई थी। जांच के दौरान तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर यह मामला हत्या का पाया गया। उन्होंने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपी राजेश ने खुलासा किया कि उसने यह हत्या अपनी प्रेमिका शिवानी के साथ मिलकर की थी। जो सबूत हमारे सामने आए और जो शक के आधार पे हम इसमें जब इन्वेस्टिगेशन में आगे चले तो उसमें हमें पता लगा कि जो मृतका की बहू थी, यानी लड़के की वाइफ थी जितेंद्र की, शिवानी, उसी ने ही अपने प्रेमी राजेश के साथ मिलके उसका कत्ल किया था घर में। तो वो जो हमारी, जैसे मैंने कहा आपको कि पारंपरिक और जो हमारी साइंटिफिक इंटेरोगेशन दोनों मिक्स होके हमने जियोइंग किया और उनको कल वो लड़का हमने गांव तिम्मो से, वो मामली वाले के रहने वाला था, तो तिम्मो से हमने उसको अरेस्ट कर लिया। लड़की भी पीछे उसी गांव की थी और उसकी शादी यहाँ हरगढ़ में जितेंद्र के साथ हुई थी, जो मृतका कमलेश है, जितेंद्र की मदर थी। पिछले कई दिनों तक लगातार ठंड बढ़ने के बाद अब मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। सुबह के समय जहां कोहरे के साथ ठंडक अधिक रहती है, वहीं दिन के समय धूप खिलने से लोगों को ठंड के मौसम से कुछ राहत मिल रही है। शनिवार सुबह की शुरुआत भी घने कोहरे के साथ हुई। हालांकि सुबह 10 बजे के बाद धूप खिलना शुरू हो गई, जिसके चलते लोग खुले में बैठकर ठंड के मौसम की धूप का आनंद लेते देखे गए। मौसम विशेषज्ञ भी आगामी दिनों में मौसम के साफ रहने की संभावना जता रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र दामला के मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर अजीत कुमार ने बताया कि आगामी दिनों में मौसम पूरी तरह से साफ बना रहेगा। सुबह के समय कोहरा अवश्य बना रहेगा, लेकिन दिन में धूप खिलेगी। उन्होंने बताया कि बरसात की संभावना अभी कम ही है, जिस कारण किसान अपने खेतों में सिंचाई कर सकते हैं। भाजपा जिला उपाध्यक्ष हैप्पी गेडी ने सोमनाथ पर्व योजना के तहत गांव अंटावा के शिव मंदिर में पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ जलाभिषेक कर विधिवत पूजा अर्चना की। इस अवसर पर उन्होंने भगवान शिव से क्षेत्र की सुख समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की। हैप्पी गेडी ने कहा कि सोमनाथ पर्व योजना का उद्देश्य सनातन संस्कृति, धार्मिक परंपराओं और आस्था को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजनों से समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति से जुड़ने की प्रेरणा मिलती है। स्वामी विवेकानंद की 164वीं जयंती के अवसर पर 12 जनवरी को सुबह 9 बजे स्वदेशी जागरण मंच की ओर से रन फॉर स्वदेशी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसका शुभारंभ प्रस्तावित खेल स्टेडियम से स्वामी विवेकानंद के चित्र पर पुष्प अर्पण व स्वदेशी संकल्प के साथ किया जाएगा। पत्रकारों को जानकारी देते हुए कार्यक्रम के संयोजक कोच अमित चौहान ने बताया कि कार्यक्रम में भाजपा नेता नेपाल सिंह राणा बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर स्वदेशी दौड़ का शुभारंभ करेंगे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वदेशी जागरण मंच के जिला संयोजक प्रदीप चौधरी करेंगे। उन्होंने बताया कि स्वदेशी जागरण मंच की ओर से स्वामी विवेकानंद जयंती को स्वदेशी संकल्प के तौर पर मनाने का फैसला लिया गया है, जिसके तहत रादौर में स्वदेशी दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। यमुना नदी के किनारे उनहेड़ी व बागवाली गांव में अवैध खनन का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार सिंचाई विभाग के जेई जनक ने थाना जठाना में शिकायत देकर अवैध खनन की जानकारी दी। जेई जनक के अनुसार उन्होंने निरीक्षण के दौरान पाया कि आसपास के किसानों द्वारा देर रात गैर कानूनी तरीके से खनन किया गया है। शिकायत के आधार पर जठाना थाना पुलिस ने खनन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें नवदेश टाइम के साथ। नमस्कार।